राम राम भाई, सारे कैसे हैं? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो भाई, आज की वीडियो का कोई खास मोटिव नहीं है। आपने देखा होगा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि द काउ लाइफ। ये जो मेरा काउ लाइफ लिखने का एक इसके पीछे रीजन क्या था कि जैसे आपने अभी एक मार्केट में नई मूवी आई है, द गॉट लाइफ। द गॉट लाइफ में ये है कि जो एक मुंबई का बंदा होता है, मुंबई का आदमी होता है, वो गल्फ में जाता है काम करने। जब वो पहले तो उसको मतलब लालच दिया जाता है कि ऐसे आप 30,000 कमाओगे, 2 महीने में आप अपना पैसा पूरा कर लोगे, ऐसा वैसा कुछ। तो वो क्या करता है कि उसका एक जानकार बंदा उसको वीजा दिलवा देता है। अब वो उस वीजा पे वो पहुंच जाता है गल्फ में। गल्फ में उसके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है, ना ही उसको अरब की कोई भाषा आती है। तो उस वजह से वो किसी एक ट्रैप में फंस जाता है। उसका कफील कोई और होता है और उसको कोई और कफील उठा के ले जाता है। अब उसको रात को उठा के ले जाता है बेचारे को, तो रात को वो चले जाते हैं। ये रियल कहानी है। सबसे बड़ी बात है, ये एक रियल घटना है। तो वो उसको लेके चला जाता है कहीं ऐसी जगह जहाँ पहाड़ी पहाड़ और रेत ही रेत होता है। अब वो उस जगह पे उसको 1-2 दिन ऐसे रहता है। उसके बाद उसको अ, खाना, क्या ही खाना खाते हैं पता नहीं, वो कुछ होता है, कुछ होता है ऐसे जैसे नान की तरह मोटा मोटी सी रोटी कुछ होती है, वो खाते हैं पानी में डुबो डुबो के। तब उसको फील होता है कि मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। फिर वो वहां पे उसको कफील जो है बकरी चराने के काम में लगा देता है। उसी से वो गॉट लाइफ जो है उसका मतलब बकरी चराने के काम में लगाते हैं। उस मूवी का उन्होंने गॉट लाइफ नाम रखा हुआ है। तो वो बंदा जब वहां जाता है तो वहां से उसको वो इसके साथ एक और लड़का भी गया होता है। फिर ऐसे चलते चलते भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता। बाद में 3 साल के बाद उसको एक जो अफ्रीकन आदमी होता है, अफ्रीकन एक बंदा होता है, वो वहां पे पुलिस से भाग रहा होता है, चोर होता है शायद, वो पता नहीं कौन होता है। तो वो उसको जो है भागने में मदद करता है। उसको और उसके दूसरे जो लड़का होता है उसको भगाने में मदद करता है। वो भागते हैं और लास्ट में वो लड़का जो है वो मर जाता है। एक जो लड़का होता है छोटा, वो मर जाता है पानी के अभाव में। और जो दूसरा होता है वो उस अफ्रीकन के साथ पहुंच जाता है सड़क में। और सड़क में एक अच्छा कफील उनको मिल जाता है, जो रिच पर्सन होता है, वो उसको गाड़ी में बिठा के ले जाता है। उसके बाद उसका अपना एक इंडियन भाई जो उसका रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे अरब में। अब या तो कुवैत गए थे वो, या फिर क्या पता सऊदी, कौन सी कंट्री में गए थे, सऊदी में गए थे या कौन सी में, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन गए थे वो। तो उसके बाद वो घर आता है। उसकी जो टांगे होती हैं, मतलब पैर तोड़ दिए होते हैं उसने। बस वो एक ट्रैप में फंस जाता है। तो आज की जो मेरी एक कहानी है, ये कहानी उसी ट्रैप की तरह अर्मीनिया के ऊपर आधारित है। अर्मीनिया में ऐसा ही एक ट्रैप हुआ था, ऐसा ही एक जो बंदा था वो वहां से आया, किसी और काम में था, और यहाँ पे आके वो फंस गया था कौ फार्म के काम में। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे कौ फार्म के जो मालिक हैं वो एक से होते हैं, या फिर सारे के सारे जो कौ फार्म हैं वो खराब खराब होते हैं, है ना। पर सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि वो बंदा अनपढ़ था। मतलब उस बंदे को फोन करने का नॉलेज नहीं था, फोन कैसे चलाया जाता है। तो हुआ यूं कि कहानी शुरू होती है उसके पंजाब से। पंजाब में एक लड़का जो पहले यहीं पे था, वो यहाँ से अर्मेनिया में था, अर्मेनिया से जाता है पंजाब। पंजाब में उसकी बातचीत उस बंदे से होती है। वो बंदा मतलब उस बंदे को वो गाइड करता है कि वहाँ पे इतना पैसा बनता है, इतने पैसे 70-80 हज़ार रुपये मंथली बनाता है बंदा। कंपनी में काम होता है, रहना खाना कंपनी देती है, ऐसा वैसा बोल के उसको कन्विंस करता है। जब वो बंदा पूरी तरह से उसके झांसे में आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो बंदा उसको बोलता है कि सर मेरा वीज़ा अप्लाई करवा दीजिए, मुझे वहाँ भेज दीजिए। तो वो उसको डिमांड करता है कि नहीं, चलो हम भेज देंगे तुम्हें, लेकिन उसके लिए 2.5 से 2.5 लाख, नहीं, ढाई, मुझे लगता है 3 लाख तक उसने बोला था। 3 लाख उससे लिए। तो 3 लाख रुपए जो उससे उसने लिए, तो उसके बाद उसका वीजा आ गया, उसको वहां से वो फ्लाई करवाता है और भेज देता है अर्मेनिया। अर्मेनिया आने के बाद उसको एक होटल में ठहराया जाता है। वो वहां से उसको फोन करता है अपने किसी ब्रोकर को। वो ब्रोकर उसको लाके उस होटल में ठहरा देता है। उनकी आपस में क्या बात थी उस एजेंट की, उस लड़के की और इस ब्रोकर की, वो मैं नहीं जानता। और मैं उस ब्रोकर को भी नहीं जानता जो जिसके पास वो रुका था। पर मुझे मालूम है, लास्ट में मेरे से ही उसका कांटेक्ट हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे इसीलिए पता है। अब
ऐसे ही चलता रहा। बाद में उस लड़का जो था, जो बंदा था, तो वो वहाँ पे काफ़ी 1-2 महीना उस हॉस्टल में रहा। उसने मुझे 3 महीने का बताया था, लेकिन जो उसका वो एजेंट था वो कह रहा था कि 3 महीने नहीं हुए हैं, 4 से 5 दिन हुए हैं। तो उसने कहा कि हमें काम नहीं मिल रहा है। तो उसकी जो वाइफ थी, उसने उससे पूछा कि आप लोग ऐसा करो कि किसी से बोलकर इसको काम पे लगवा दो। तो उस एजेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया, उसके पास मेरा नंबर भी था, वो मेरी यूट्यूब वीडियो भी देखता था। तो उसने कहीं से मुझे कांटेक्ट किया। मुझे कांटेक्ट करने के बाद उसने मुझे कहा कि ऐसे-ऐसे एक बंदा जो है वहाँ पे उसको काम पे लगवाना है। अब मेरे पास तो कोई काम नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने कहा यार मेरे पास कोई काम नहीं है। मैंने उसका जो फ़ोन है वो काट दिया और मैंने उसको कहा मेरे पास कोई काम नहीं है। तो बात भी आई गई होगी, समय बीतते गया। समय जो था आगे बढ़ता गया, टाइम निकलता गया। कुछ दिनों के बाद मुझे फ़ोन आया कि वो बंदा जो है काऊ फार्म के काम में लग चुका है। अब काऊ फार्म के काम में वो लग गया, वो चला गया काऊ फार्म के काम में। अब ठीक है, सब ठीक चल रहा है। 2 मंथ बाद मुझे फिर से कॉल आती है उसी एजेंट की कि ऐसे-ऐसे वो बंदा वहाँ पे है, उसको सैलरी नहीं मिल रही है और वो जो उसका ओनर है वो उसको कहीं आने-जाने नहीं देता है, फ़ोन नहीं करने देता है। तो मैंने सोचा यार ये क्या हो गया? अब उसकी वाइफ़ ने मेरा नंबर लिया और उसकी वाइफ़ ने मुझे फ़ोन किया। फिर मैंने उसकी वाइफ़ से उस बंदे का नंबर लिया जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा था। तो उस बंदे को मैंने कॉल किया, फिर मैंने उससे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं? तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे मुझे मेरे ही पंजाबी भाई ने यहाँ पे भेज दिया है और मुझे यहाँ पे फँसा दिया। यहाँ पे जो काऊ फार्म का ओनर है, 15 से 20 गायें हैं और सुबह मुझे वो 6 बजे खड़े करते हैं। 6 बजे खड़े होने के बाद वो क्या करते हैं कि गायों का दूध निकालना है, उनका जो गोबर वगैरह वो तो चलो काम करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी जो वो बता रहा था, उसने बोला कि गइयों का गोबर उठाना पड़ता है, गइयों की साफ-सफाई करनी पड़ती है, उनको पानी पिलाना ये वो ऐसा-वैसा। उसके बाद 9 बजे थोड़ा-सा टाइम मिलता है, उसमें आप खाना खा सकते हो और गर्म पानी का कोई सोर्स नहीं था वहाँ पे। और ऊपर से ठंड थी इतनी, अभी पीछे ठंड के मौसम की बात है ये। तो फिर वो उसने क्या किया कि जब वो बंदा उसको टॉर्चर करता था कि तुम अब यहाँ से नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। उसके पास एक फ़ोन था, उस जो सिम का वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता था, तो उसके ओनर ने उसको सिम दिलवाया। फिर वो नंबर जो था वो मुझे मिला। जब मेरे से उसकी बात हो रही थी तो वो नंबर नया वाला नंबर था उसके पास। उसने मुझे वही बताया कि 9 बजे थोड़ा-सा टाइम मिलता है, उसमें मुझे थोड़ा सब कुछ खाना-पीना जो भी करना होता है, खाना-पीने के नाम पे क्या दे रहे थे उसको, यहाँ पे जो मिलता है लवाश और दूध। दूध में लवाश डुबो-डुबो कर वो खाने थे। तो उसने किसी तरह से 2 महीने वो बिताए। कहता था कि मैं गैया चराने जाता हूँ, चराने के बाद वहीं रहना है, चाहे धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, वहीं रहना है, ना शेल्टर है, ना कुछ है। वहाँ से कहीं गैया आगे-पीछे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वहीं साथ में बॉर्डर था। आई थिंक तुर्की बॉर्डर था मे बी, या फिर अज़रबैजान बॉर्डर था, कोई तो बॉर्डर था। तो वहाँ से वो क्या करता है कि उसके बाद कहता है कि वो ऑनर जो है मुझे कभी-कभी मारता भी है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूँगा। अब मैंने कहा कि एक बार मेरी ओनर से बात करवाओ। मेरा एक अर्मेनियन फ्रेंड था, मैंने उसकी बात उसके ओनर से करवाई और उसको बोला कि इस बंदे को भेजना है। तो वो कहता है कि नहीं, हमने इसके बदले में पैसे दिए हुए हैं। अब जब ये बात मुझ तक पहुँची कि यार पैसे दिए हुए हैं, फिर मैंने उसके जो एजेंट था उससे बात की ऐसा-वैसा। तो बीच में पता चला कि जिस ब्रोकर ने उसको काम पे लगवाया था, उसने जो थी उसके पैसे भरे नहीं थे। यहाँ पे ब्रोकर मनी भरनी पड़ती है, तो वो ब्रोकर मनी उसने भरी नहीं थी। तो जो उसके पैसे ब्रोकर मनी के थे वो भी चले गए और जो उसके वो पैसे थे 2 महीने की सैलरी वो भी उसको नहीं मिल रही थी। फिर किसी तरह से उन्होंने 1 महीने की उसने सैलरी दी 20,000 रुपए, जो कि बनती थी 30 से 40,000 रुपए सैलरी बनती थी। उसने 20,000 रुपए दिए। अब उस बंदे ने क्या किया, उसने मुझे कहा कि सर मुझे घर जाना है, मुझे किसी तरह से यहाँ से निकालिए। तो हमने जो है फिर किसी तरह से उसको वहाँ से लाया। अब मैं ये चीज़ यहाँ पे बता नहीं सकता कि मैंने कैसे उसको लाया, कैसे नहीं लाया, ये चीज़ मैं नहीं बता सकता। लेकिन उसको वहाँ से निकाल के लाया और घर भेजा।
और आज भी वो बंदा जब फ़ोन करता हूँ तो वो रोता है कि सर आपने मुझे बचा दिया। देखो बचाने वाला और मारने वाला भगवान होता है, किसी को कोई नहीं बचाता, लेकिन अधूरी जानकारी जो होती है ना वो बंदे को मारती है। भाई यहाँ पे जो भी आए ना, काऊ फार्म के काम में सोच समझ के जाना और देख भाल के जाना, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ये सोचकर चले जाते हैं कि यार वहाँ पे कमरा मिल जाएगा, रहने को मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, दही मिल जाएगा, पनीर मिल जाएगा, तो अपना टाइम निकल जाएगा। ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ये यूरोप वाला यहाँ पे काऊ फार्म नहीं है। यहाँ पे काऊ फार्म जो है देसी काऊ फार्म है, जो अपने इंडिया में आज से 20 साल पहले काऊ फार्म होते होंगे ना, मतलब लोग गैया रखते होंगे। हाँ, इंडिया तो इंडिया यार, कंपेयर कहाँ कर रहा हूँ मैं। तो वैसे काऊ फार्म नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस ऐसे ही, क्या ही बताऊँ, गाँव में जो काऊ फार्म होते हैं ना, बहुत बुरी हालत होती है यहाँ पे। काऊ फार्म के काम में सोच समझ कर जाना। और मैंने बता दिया कि आना हो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आना हो तो सोच समझ कर आना, बात करके आना कि कौन सा काम है, कौन सा काम नहीं है, कितनी सैलरी बन जाएगी, और अगर वैसी ना बने तो पैसे वापस लो अपने उस बंदे से। तो आज की बस यही थी, मुझे उस गॉड द गॉड लाइफ मूवी को देखकर ये अपनी कहानी एक बंदे की याद आ गई। कुछ महीने पहले की बात है ये, फरवरी मार्च की बात है। तो ऐसा उसके साथ हुआ था, वो बेचारा रो रो के अपनी कहानी सुनाता था, तो उसको बड़ी मुश्किल से निकाला था वहां से। तो आपसे यही गुजारिश है कि भाई अपने पैसे यूं वेस्ट ना करें, किसी गलत हाथ में अपने पैसे ना दें, और गलत हाथ में पैसे देकर बर्बाद ना करें, क्योंकि आपके माँ बाप ने बहुत मुश्किल से पैसे बनाए होते हैं, या अपनी जमीन बेचकर, जो आप घर बेचकर, घर गिरवी रखकर जो पैसे देते हो किसी को, तो वो वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, बस यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। और कल फिर हाजिर होऊंगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, ठीक रहें, और ध्यान रखें अपना, किसी गलत बंदे के हाथों में ना फंस जाएं। और यदि हमसे किसी ने आना हो तो मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, हमारे थ्रू आप आ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।